उधर बजट को लेकर राज्य मंत्री राजेश नागर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। उनके विभागों के लिए भी इस बजट में काफी कुछ होगा। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कल बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे और उस बजट में तमाम वर्गों को काफी उम्मीदें हैं। हमारे साथ में राज्य मंत्री हैं राजेश नागर, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कल बजट पेश हो रहा है हरियाणा विधानसभा में, मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे, कैसे देख रहे हैं अपनी सरकार के इस बजट को? देखो, हमारी सरकार 10 साल से केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। आपने देखा होगा जो भी बजट हमारे आए उसमें सभी वर्ग, सभी क्षेत्र, सबका ध्यान रखा गया हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, किसान हो, जवान हो, युवा हो, रोजगार की बात हो, सभी क्षेत्र और सभी वर्ग का ध्यान रखा गया। इस बजट में भी सभी क्षेत्र और सभी वर्ग का ध्यान रखा गया। आपके जो संकल्प पत्र के जो वादे थे विधानसभा चुनावों के, उनको इस बजट में कितने पूरा होता हुआ देख रहे हैं? देखो, बहुत से वादे तो हमारे पूरे भी हो गए, चाहे जैसे 24,000 नौकरियों की बात हो तो पहले शपथ बाद में ली और पहले साइन किया, और भी जो हमारे वादे हैं उनको ज्यादातर इस बजट में हम ले रहे हैं, और जो आगे के हैं उनको प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच में अलग अलग वर्गों से बात करते रहे और एक समायोजित उनकी सलाह को या मशवरा को करने की बात सामने आ रही है। आप लोगों की भी मीटिंगों के दौर लगातार जारी रहे। आपके विभागों से संबंधित अगर इस बजट में देखें तो क्या डिमांड आपकी तरफ से रखी गई और कितनी उन्हें पूरा होने की उम्मीद है? देखो, सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को बुलाया गया था और सभी हमारे 90 के 90 विधायकों को पंचकुला में मीटिंग में बुलाया गया था कि भाई जो भी अपनी मांगे हैं बजट से रिलेटेड या जो भी आपके कामों की कोई क्षेत्र की बात है तो उसको रखा गया, और हमारे सभी 90 विधायकों की मांगों को रखा गया। और मेरे डिपार्टमेंट की बात है तो हमारा सीसीटीवी कैमरा जो हमने एक मांग रखी है उसका इस बजट में हम उसको जल्दी पास करके और लागू करवाएंगे। ओटीपी की भी एक बात आपकी तरफ से सामने आई कि 52 लाख जो कार्ड होल्डर हैं ओटीपी से उनको अनाज मिलेगा, तो ऐसी कोई प्रावधान की बात सामने आई? इसके लिए हमारे अधिकारियों ने बात की है, और जो इस पे किस तरह से हम इसको लागू कर सकते हैं उस पे एक मीटिंग हमारी और अभी होने वाली है बजट के बाद, और जैसे ही मीटिंग होती है तो इसको हम ओटीपी को भी कोशिश कर रहे हैं कि ये सिस्टम हमारा लागू हो। पहली बार ऐसा होगा कि विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है कोई, कैसे देख रहे हैं इसे? कांग्रेस की तरफ से अभी तक घोषित नहीं किया गया। देखो, तो ये तो उनके अंदरूनी मैटर है, मामला है, और आप देख सकते हैं कि इतना बड़ी पार्टी अपने आप को जो ये कहते हैं कांग्रेस की भाई हम नेशनल पार्टी हैं, पर उनके अंदर सहमति, एक गुटबाजी और आपसी मतभेद और एक खींचातानी जग जाहिर है, और अभी तक अपना नेता तक नहीं चुन पाए। नेता प्रतिपक्ष ना होना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए राह कितनी आसान करता है, क्योंकि मुखर होकर विरोध नहीं हो पाता है विपक्ष का? देखो, ये तो मैंने कहा कि ये पार्टी अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, पर अपना नेता तक नहीं चुन पाना एक कितनी बड़ी एक कमी समझ लो, या आपसी गुटबाजी और एक सहमति नहीं बना पा रहे कि भाई किसी को भी अपना नेता चुनने में। फरीदाबाद के लिए कुछ खास होगा क्या इस बार के बजट में? देखो, सभी क्षेत्र का, मैंने बोला सभी वर्ग का, सब जिलों का इसमें पूरा बजट में ध्यान रखा गया है। एक आखिरी सवाल आपसे, निगम चुनाव हुए हैं, आपको जीत, बेहद बड़ी शानदार जीत मिली है। अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है, कैसे देख रहे हैं और किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? देखो, तो आपसी सहमति, और कब तक ये हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। आपसी सहमति से जो भी पार्षद हैं हमारे चुनकर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनेंगे। ऐसी भी कोई चर्चाएं हैं कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बनाने की जरूरत ही ना पड़े? नहीं, अभी ऐसा तो कोई संज्ञान में आया नहीं, बाकी जो भी होगा आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर, जो बजट सत्र को लेकर साफ तौर से उनका कहना है कि सभी वर्गों को समायोजित इसमें किया गया है और एक बेहतरीन बजट होगा। और इसके साथ साथ में उनके विभागों की जो मांग है उसमें भी बजट में उसकी मांग पूरी होती हुई दिखाई देगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। उधर बजट पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा, कृषि क्षेत्र का कल जो बजट आएगा उससे किसानों को काफी खुशी होगी। जब कृषि मंत्री से पूछा गया